मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये सुबह का टाइम है और मेरे हस्बैंड खाना खा के नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत गर्मी में वो खाना खा के नहीं जाते। मैक्सिमम सुबह दोपहर में आके खाएंगे। तो यहाँ मैंने उनके लिए शरबत बना के दिया है और खीरा काट के दिया है। और ये चाय मैं बना रही हूँ वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए। थोड़ा सा चाय ज़्यादा हो गया था तो उसे मैंने कम कर दिया है। और अभी सुबह के लगभग 6:30 या 7 बज रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कूलर में पानी भर रही हूँ। मैंने वीडियो पूरा शूट किया था लेकिन पूरा वीडियो डिलीट हो चुका है, मोबाइल में सेव नहीं है। और ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इसलिए मुझे पानी भी भरना पड़ रहा है। पहले मैंने ही डाल दी थी लेकिन अब मजबूरी है, पानी भरना पड़ रहा है। डाल रखा है यहाँ पे और ये दूध फट गया है मेरा, पता नहीं क्यों। कल 2-3 बजे तक बाहर रह गया ना, इतनी गर्मी की दूध फट गया है। और कुछ लोग मेरे कैमरे की क्वालिटी को लेकर कहते हैं अच्छी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पता है मुझे लगता है ना कि मेरे कैमरे की क्वालिटी में खराबी नहीं है क्योंकि जब मैं फिलहाल यहाँ पे जैसे शूट कर रही हूँ तो यहाँ पे अच्छा आ रहा है। मुझे लगता है जब भी मैं मिट्टू को लेके आओ, पहले मिट्टू रो रही है, बच्चा लेके आओ जल्दी से। जब भी मैं यहाँ पे शूट करती हूँ बिल्कुल फ्रेश नीट एंड क्लीन आता है, बिल्कुल साफ सुथरा आता है। और जब मैं घर में शूट करती हूँ या किचन में तो फेस धुंधला धुंधला सा आता है। मुझे लगता है लाइटिंग की प्रॉब्लम है या फिर कई बार ना मेरा पर्दा जो है ना ये रेड रेड सा फेस कर देता है। तो बस यही कहना था। और इनकी कैपरी ढूंढनी है जो कि पता नहीं कहाँ इन्होंने रख दिया है। बड़े प्यार से सुबह कह रहे थे प्रज्ञा ढूंढ दो, क्योंकि पता है कि उन्होंने रखा है। अगर मुझसे रखा गया होता तो शायद आज बात कुछ और होती, लेकिन इनके पास भी टाइम नहीं है। मुझे ढूंढना है इनकी कैपरी क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में बेचारे जींस पहन के जाते हैं और बहुत धूप में, मतलब मैं 1 मिनट काम नहीं कर पाती, वो तो पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। मैं फटाक से बच्चों को नहलाऊंगी, अपने नहाऊंगी और फटाक से कैपरी ढूंढूं। मिट्टू 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 आजा 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 आजा। और पता है मिट्टू और पीयू की पिक में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद हो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी हो जाते हैं। क्योंकि मैंने फोटो फेसबुक पे सारा शेयर किया हुआ है इसलिए मैं पहचान लेती हूँ। बाल पूरी तरीके से भीग चुके हैं बहुत। अभी मैं कूलर में खोल के हवा ले रही थी क्योंकि मैं हर सुखाती रहती हूँ, नहीं तो ना बहुत महकने लगते हैं। एक तो महकता है, ऊपर से टूटता भी बहुत ज्यादा है। लेकिन रोज रोज धुलना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि धुल के नहाने में टाइम लगता है ना। बच्चे परेशान करने लगते हैं, बाथरूम के बाहर खड़ी होकर रोने लगती है, मिट्टू पीटने लगती है। पूरे दिन लड़ाई चलती रहती है दोनों की। एक ही खिलौने को लेकर के ना, इतने सारे खिलौने लेकिन एक खिलौने को लेकर के झगड़ा हो जाता है। और कई बार पता है जब मैं बाथरूम में नहाती हूँ ना तो दोनों की दोनों बाथरूम के बाहर खड़ी होकर के चिल्ला चिल्ला करके लगता है दरवाजा तोड़ देंगी। इतनी मैं जा रही हूँ ना, सबसे पहले मैं इनका कैपरी ढूंढूं, नहीं तो फिर आएंगे तो चिल्लाने लगेंगे। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ रखे हैं? क्या हुआ? हाँ। और यहाँ पे मैं इनकी कैपरी ढूंढ रही हूँ, पता नहीं मुझे खुद ही समझ में आ रहा कहाँ रखे हैं क्योंकि इनके सारे कपड़े इसी बेड में रहते हैं, यहीं पे रहते हैं और इसमें नहीं मिला है। और एक साइड तो पूरे बिस्तर है और अलमारी में भी नहीं है। अलमारी पे देखूंगी, बक्से में नहीं होगा क्योंकि बक्से में कपड़े नहीं रहते, उसमें फालतू चीजें रहती हैं। बस अलमारी देखनी है और फिर दीवान में देखना है। दीवान में मेरे रहते, इनके नहीं रहते। फिर भी एक बार ट्राई मारूंगी, नहीं मिला है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, एकदम दिमाग ख़राब हो गया। उसके बाद मैं यहाँ दोपहर का टाइम है और मैं बनाना शेक बनाने जा रही हूँ। ये आ चुके हैं, मुझे नहीं पसंद है चाहे वो मैंगो शेक हो या बनाना शेक। मैंने पीयू के लिए बनाया था, इनके लिए बनाया था, थोड़ा सा पतला हो गया था, इन्हें और गाढ़ा चाहिए था। और ये कल 1 दर्जन लाए थे केला। तो मतलब ऐसा लाते हैं ना कि एक दिन में ही खराब हो जाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कम लाया करिए क्योंकि ना केला जरा सा भी पक जाता है ना तो खाने में मुझे बहुत गंदा सा लगता है, मैं नहीं खा पाती। मुझे बिल्कुल पका हुआ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए जल्दी जल्दी कल ही आया था तो मैंने बच्चों को खिला दिया था जो भी खाना था। मैं एक दिन जिस दिन आता है उसी दिन मैं खा लेती हूँ, दूसरे दिन मुझे मन नहीं करता मेरा खाने का।
और 1 गिलास से ज़्यादा हुआ था, तो मैंने पीहू को थोड़ा सा दिया था, उसे भी अच्छा लगा था और इन्होंने पिया था। मिट्टू नहीं पिएगी, और वैसे भी दूध फ्रीज में था, ठंडा था, तो मिट्टू को नुकसान भी कर सकता था। और मैं तो बिल्कुल भी, मैं छूती भी नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे ये सब पसंद नहीं है। इनको पसंद है और पीहू भी पी लेती है। और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी, जो कि पीहू को बहुत ज़्यादा पसंद है। भिंडी की सब्जी देखते ही वो खुश हो जाती है और वेट करने लगती कितना जल्दी बने। मिट्टू ने भी खाया था, मिट्टू को भी भिंडी की सब्जी पसंद है। बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को बहुत पसंद होता है। और पता है, जब पीहू स्कूल जाती है ना, तो भिंडी की सब्जी इतनी ज़्यादा, मतलब डेली बनता है, उसकी वजह से टिफिन में भिंडी की सब्जी ही चाहिए, तो डेली बनता था। इस वजह से मेरा इतना मन उब चुका था, इस सब्जी को देख के भी मेरा मन खराब हो जाता था। मतलब डेली बनाते बनाते एक ही चीज़ खाओ ना, तो अजीब सा मन हो जाता है। तो भिंडी से मैं बिल्कुल देख के, मतलब एकदम मूड खराब हो जाता था मेरा। लेकिन अब बहुत दिन बाद बना रही हूँ, उसे अच्छा लग रहा है। अब तो पीहू मैक्सिमम सब्जी खाने लगी है, लेकिन पहले होता था कि भिंडी ही खाती थी या फिर आलू खाती थी। और यहाँ पे मैंने प्याज डाला है, क्योंकि मुझे भिंडी में प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है। बिना प्याज की भिंडी बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। और मसालों में मैं बिल्कुल कुछ नहीं डालती हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। फिलहाल तो बस हल्दी पाउडर ही डाला है, क्योंकि मेरे पास धनिया पाउडर ख़त्म हो गया है, मुझे बनाना है। और मैं भिंडी हमेशा कुछ देर के लिए ढक के भी पकाती हूँ, ताकि मुलायम से हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं आता मिट्टू को कुछ नहीं आता, मिट्टू को नहीं आता। क्या? कुछ नहीं। मैंने एक बार कहना है, बड़ी मुक्के मारिया। तो अच्छे से बोलो ना, ये कौन सी आवाज निकाल रही हो? अच्छा तुम सुना दो, पोएम सुना दो, एक पोएम सुना दो। मछली का, हाँ संडे मंडे सुना दो। संडे बोलो, संडे मंडे सुनाओ। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नवी मार्च अप्रैल मई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मैंने नहा भी लिया है और बच्चे भी मेरे खा पी के सो गए। ये आए थे, ये भी खा के सो गए ये, और 1-2 घंटा ज्यादा सो ली, क्योंकि मैं भी आज सो गई थी। जब बच्चे सोए तो मुझे भी नींद आ गई थी, मैं भी सो गई थी। सो इनको जाने में थोड़ा सा लेट हो गया है, कि इनकी नींद खुली, तो फिर बोली तुमने मुझे जगाया नहीं, तो मैं खुद सोई थी तो मैं जगाती कहाँ से। तो ये भागे भागे से दोबारा गए, और इनके मोबाइल में बहुत सारे कॉल आए थे, लेकिन मोबाइल साइलेंट था तो पता नहीं चला। और कल जो मैंने वीडियो डाला था पति के बारे में, उस पर एक कमेंट आया था, मेरे ख्याल से पहला या दूसरा कमेंट था, फिलहाल वो कमेंट नहीं है। और उनका नाम क्या है, नाम बड़ा अच्छा था, मुझे नाम भी याद नहीं है। बड़ा अजीब सा कमेंट था, मतलब हालांकि उन्होंने मेरे सपोर्ट में कमेंट किया था, लेकिन फिर भी अजीब तरीके से लिखा था। 2 बच्चों के बाप हो करके ऐसी हरकत, मतलब बड़ा अजीब था, मुझे अजीब लगा। मैंने तुरंत उसे डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई कमेंट हो मेरे कमेंट बॉक्स में। जो लोग पढ़े, स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए होगा कि अरे मतलब यूट्यूब पे आई अपने पति की शिकायत करने लगी। तो मैंने कोई शिकायत नहीं करी थी, और ना ही, मतलब बस मैंने एक बात बताई थी जो रियल था। भाई शादी के पहले ना पसंद करते थे, शादी के बाद पसंद करते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है।
शादी की पहले तो बहुत बहुत सारे लोगों की शादी होती है जो कि मजबूरी भी होती है, लेकिन बाद में लोग पसंद करते हैं दूसरे को, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। ऐसा नहीं कि देखते ही कोई बहुत अच्छा लग जाए, सबकी अपनी पसंद होती है। तो उनका कमेंट बड़ा अजीब सा था और थोड़ा सा ना अच्छा मुझे नहीं लगा, मैंने तुरंत उसे डिलीट कर दिया। और बहुत ज़्यादा नहीं लिखा था कुछ उन्होंने, लेकिन ऐसे करके 2 बच्चों के बाप हो गए, इस टाइप से कुछ था। तो मुझे लगा कि अगर कभी भाई फिलहाल तो मेरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, लेकिन कभी वीडियो देखे ऐसे कमेंट मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, मेरी फैमिली के लिए या फिर किसी के लिए अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अपने पति की शिकायत यहाँ पे करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो बिल्कुल गलत है, हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं होते तो शायद मैं यूट्यूब पे नहीं होती। और क्या कहूँ, मतलब सब सही है, जैसा होना चाहिए वैसा है। लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत होते हैं मेरे इनके बीच, भयंकर वाला नहीं होता, मतलब डेली थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ शीत युद्ध चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे की शक्ल देखनी पसंद ना हो, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत रोज होता रहता है। और शायद मतलब ऐसा नहीं कि झगड़ा हो गया तो एक दूसरे से बात ना करो, आज तक कभी ऐसा कभी हुआ नहीं है 6 साल में। होता है, डांट खाया 2 मिनट के लिए चुप रही मैं, या फिर मैक्सिमम डांट खाया, कुछ देर में चुप रही, फिर कुछ देर बाद फिर नॉर्मल सब कुछ हो जाता है। मतलब ऐसा होता है कि डांट खाया, अच्छा खासा डांट खा लिया, कुछ देर तक जब डांट खाने के बाद मूड अच्छा हुआ उनका, उसके बाद मैं शुरू हो जाती हूँ। क्योंकि जब ये डांटते हैं तो मैक्सिमम मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि जब दोनों लोग हाइपर होते हैं तो मामला बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मैक्सिमम मेरे पति जब डांटते हैं तो मैं शांत रहती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ, सुनती रहती हूँ, चुप रहती हूँ। हालांकि चुप रहना बहुत मुश्किल होता है, बिना गलती के डांट खाओ तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन मुझे पता है जब ये चुप होंगे उसके बाद फिर मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। जब ये चुप हो जाते हैं, इनका मूड थोड़ा सा सही होता है, कभी मुझे देख देख के मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, मतलब कि प्रज्ञा को कुछ ज़्यादा डांट दिया, उसके बाद मैं शुरू होती हूँ सारे पॉइंट लेकर के, जो जो होता है यहाँ पे ऐसे आपने डांटा, वहाँ पे वैसे डांटा। सिर्फ गलतियाँ बीवियाँ करती हैं, पति नहीं करते, पति क्योंकि उन्हें डांट पड़नी चाहिए, मतलब जो भी होता है उसके बाद मेरा शुरू होता है। लेकिन हमारे जो भी झगड़े होते हैं, मुझे नहीं लगता कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि हम 1 घंटा भी ना बात करें। अच्छा, जो भी झगड़ा हो तुरंत 2 मिनट में तुरंत पानी दे दो, खाना दे दो, ऐसे करो वैसे करो, तो हमारा झगड़ा देर तक बिल्कुल भी नहीं टिकता। और मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मतलब सही है, झगड़ा सबके बीच होता है। शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिसके भी झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा झगड़ा नहीं होता कि एक दूसरे की शक्ल देखना ना पसंद करे या फिर बात ना करे, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। रीज़न ये है कि जब वो बोला, मुझे लगता है कि जब मेरे हस्बैंड बहुत हाइपर है या फिर ज़्यादा गुस्से में है तो मैं चुप रहती हूँ, और जब वो थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं या ठंडे हो जाते हैं, मतलब डांट करके जब सारी भड़ास निकाल लेते हैं प्रज्ञा के ऊपर, उसके बाद जब मूड उनका थोड़ा सा सही होता है ना, तो फिर मैं अपना एक एक चीज़ रखना शुरू कर देती हूँ। यहाँ मेरी नहीं गलती, यहाँ पे आपकी ऐसे आपने कहा वैसे कहा, जो भी है इस टाइप से होता है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचा कीजिए, मैं आपके साथ जो रियलिटी है वही शेयर करती हूँ। अब मैं अगर कहूँ कि मेरे कभी झगड़े होते ही नहीं है तो बिल्कुल गलत है। 2 लोग साथ रहते हैं तो झगड़ा होता है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी रिलेशन हो। और नहीं ना हो तो दुनिया का 8वां अजूबा है, मेरे बीच तो बहुत होते हैं। हाँ, लेकिन एक महीने लॉकडाउन था, उसमें हमारे बीच झगड़े बिल्कुल भी नहीं हुए थे। उसमें मैं चिल्लाती थी, ये सुनते थे। रीज़न ये था कि मैं घर के सारे काम करती थी, मुझे काम बहुत ज़्यादा, बच्चों का स्कूल बंद हो गया था, बच्चे, पति, घर के खाना पानी सब मुझे करना पड़ता था, और इन्हें बस एक काम था, मोबाइल, टीवी, खाना खाना। तो मैं गुस्सा होती थी, लेकिन ये मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होते थे क्योंकि इनको पता था कि प्रज्ञा इस टाइम ज़्यादा काम कर रही है, इसलिए चुपचाप मुस्कुरा के सुनते थे। और मुझे मौका अच्छा खासा मिल जाता था तो फिर मैं अपना सारा शुरू हो जाती थी। और जब बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है तो बस मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि अगले जन्म में ना आप लड़की होइएगा, मैं लड़का रहूँगी, तो फिर गिन गिन के एक एक हिसाब लूँगी। हमेशा मेरी मतलब एक ही चीज़ रहती है, जब भी हमारे बीच झगड़ा होता है तो मेरा एक ही चीज़ रहता है कि भगवान अगले जन्म में भी आपसे शादी हो, और लेकिन हाँ आप लड़की बने मैं लड़का बनूँ, फिर एक एक चीज़ का मैं हिसाब लूँगी। बड़ा सुकून मिलता है मुझे ऐसा कह के, पता नहीं क्यों। जब इतना सोचते हैं ना तो भी बहुत अच्छा लगता है कि कितना डांटने को मिलेगा, एक एक चीज़ गिन गिन के एक एक गलती भी फिर सुनाऊंगी मैं भी। लेकिन प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया किसी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। और वही मेरे पति देखेंगे तो कहेंगे लो यूट्यूब पे आके मेरी शिकायत कर रही है। और मैं वीडियो का एंड भी करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और मिलूंगी अगले वीडियो में। और आप लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।